नमस्कार। एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है कन्याकुमारी की यात्रा के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर को आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ लेकर आपके सामने आती रहूँ। आज का हमारा जो विषय है कन्याकुमारी की यात्रा का पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सी चीज़ विरासत में मिली थी और वह उनकी परम प्रिय क्यों थी। पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक को देशाटन का शौक अपने पिता से विरासत में मिला था। यह शौक उन्हें परम प्रिय था क्योंकि इससे भिन्न भिन्न प्रदेश देखने को मिलते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, कन्याकुमारी के लिए लेखक कहाँ से रवाना हुए, इस यात्रा में उनके साथ कौन थे। उत्तर है, लेखक नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस से कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके छविकार मित्र हरीश वर्मा भी थे। प्रश्न 3 है हमारा, त्रिवंतपुरम से कन्याकुमारी की ओर जाते समय लेखक ने मार्ग में क्या क्या देखा। मार्ग मतलब रास्ता, रास्ते में क्या क्या देखा। इस प्रश्न का उत्तर है, त्रिवंतपुरम से कन्याकुमारी जाते समय मार्ग में लेखक ने फलों से लदे नारियल के कुंज, धान और गन्ने के हरे भरे खेत तथा पथरीला पर्वत देखा। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल भाषा में मंडप अथवा मंडपम किसे कहते हैं। विवेकानंद शिला मंडप तक यात्री कैसे पहुंचते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, तमिल भाषा में मंडप या मंडपम स्मारक को कहते हैं। विवेकानंद शिला मंडप तक जाने के लिए बड़ी बड़ी डीजल से चलने वाली और मुंडे हुए सिरों वाली नावों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर है, कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा को लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर 3 सिंधु मिलते हैं। यह बहुत सुंदर स्थल है। यहाँ रंग बिरंगी बालुओं से सुशोभित तीर भूमि, बालू का अर्थ होता है रेत, बालुओं से शोभित तीर भूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टानें, किलोमीटरों दूर तक फैली नील वर्ण जल राशि और त्रिसिंधु में डोलती नावें प्रकृति प्रेमी दर्शकों का मन मोह लेती हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब लेखक कन्याकुमारी के घाट पर पहुंचे तब उन्होंने वहां क्या देखा। इस प्रश्न का उत्तर है, विवेकानंद शिला मंडप से घाट पर पहुंचने पर लेखक ने देखा कि डूबते हुए सूरज की सुंदरता को देखने के लिए वहां बहुत से लोग मौजूद थे। पर्यटकों की टोलियां वहां ऐसे एकत्र हो रही थी मानो कोई मेला जुड़ रहा हो। यहाँ पर पर्यटक का अर्थ होता है टूरिस्ट। इंग्लिश शब्द इसके लिए हम प्रयोग करते हैं टूरिस्ट, जो घूमने फिरने के लिए आते हैं। दूसरा है एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा होना। टोलियाँ शब्द जो है ग्रुप के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति ग्रुप में जाते हैं उनको एक टोलियों का नाम दे देते हैं। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबके समक्ष आऊँगी। सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।